गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंग्रेज़ों द्वारा भारत में सर्वोच्च सत्ता की अपनी स्थापना और भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से अपने अधिकार में वश में कर लेना और भारतीय नरेशों को अपनी कठपुतली बनाना और कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करना और भारतीय जो स्टेट्स थी उनका जो आपस में हमेशा जो आपसी संघर्ष होता रहता था अपने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने को लेकर और विभिन्न प्रकार के अन्य कारणों के कारण उसका फ़ायदा भी अंग्रेज़ों ने उठाया। और साथ में हमारी अपनी बहुत सी कमजोरियां थी, जैसे आपस में जो संघर्षरत रहना, आपसी संदेह और वातावरण, आपसी संदेह का वातावरण, अपने अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार की जो बात है कि बहुत सारी स्टेट्स थी, सबके अलग अलग शासक थे, तो ये समस्त कारण थे। सभी अपने अपने राज्यों को बढ़ाना चाहते थे और उनके बीच में कई बार शत्रुता बहुत अधिक होती थी, डायनेस्टीज़ बदल जाती थी और जो पुरानी डायनेस्टी वो फिर से आने की कोशिश करती थी। तो संघर्ष के विभिन्न कारण थे। तो उन समस्त कारणों का जो लाभ दिया भारतीय नरेशों ने और अन्य जो भारत की स्थिति थी वो अंग्रेज़ों को मिला और अंग्रेज़ों ने इस तरह का जो फूट थी उसका फ़ायदा उठाया। तो उसी क्रम में जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि आप देखिए, आज हम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के हाथों, क्लाइव उस समय, तो अंग्रेज़ों के हाथों वो बुरी तरह से सिराजुद्दौला पराजित हुआ और उसी की फूट जो थी, साथ में मीर कासिम उसका दामाद था, मीर जाफ़र उसका दामाद था, वो बंगाल के गद्दी पर बैठा जब सिराजुद्दौला की पराजय हुई। तो ये क्रम है एक तरह से कि 1757 के युद्ध ने अंग्रेज़ों का शिकंजा यहाँ पर और मजबूत किया। धीरे धीरे बक्सर का युद्ध जो हुआ 1761 में, उसने भी अंग्रेज़ों का शिकंजा यहाँ और मजबूत किया और भारतीय नरेश उनके हाथों की कठपुतली बनते रहे, क्योंकि वो आपस में संघर्षरत थे, वो उनमें आपस में एकता नहीं थी, उनमें आपस में जो फूट थी, तो ये जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। तो इसी में आप देखिए, ये अर्काट के जो युद्ध हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, वो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हैं उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन को यहाँ और मजबूती प्रदान की। आप देखिए, अब आंग्ल मैसूर युद्ध हमने 1757 में सिराजुद्दौला वाली प्लासी के युद्ध की बात की, जिससे अंग्रेज़ों का शिकंजा या अंग्रेज़ों की सत्ता वहाँ मजबूत होने लगी बंगाल में। इसी प्रकार हमने बक्सर के युद्ध की बात की, जो बंगाल, दिल्ली, वहाँ अवध, उन क्षेत्रों पर उनका अधिकार होने लगा और नरेश जो है धीरे धीरे अंग्रेज़ों के हाथों की, मुगल सम्राट जो है धीरे धीरे आप देखिए अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली तो बनी, वो पेंशनर बन गए, उनके जो राजनीतिक अधिकार और होते थे वो कम होते चले गए। इसी में आप देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1766 ईस्वी, 57 की बात की हमने, 61 की बात की, 64 की बात की, उसके बाद में 1766 ईस्वी में ये यहाँ पर जो है हम देखते हैं 4 युद्ध हुए हैं। आप देखिए, आप जो नोट्स आपके सामने रखें, इसमें आप देखिए कि 4 युद्ध हुए मैसूर में जो गद्दी थी, मैसूर के जो नरेश थे हैदर अली और उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान, उनके बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में बहुत से कमांडर इस समय अंग्रेज़ों के रहे और अलग अलग युद्धों में अलग अलग कमांडर्स ने भाग लिया। और उसमें जो है आप ये देखिए कि इसके जो कारण थे वो क्या थे। वो कारण ये थे कि आप जो मैसूर का जो नरेश था वो थोड़ा जो फ्रांसीसी के प्रति उसका रुझान था, उसने अपने सैनिकों को फ्रांसीसी प्रशिक्षण भी दिलाया था, क्योंकि वह अंग्रेज़ों को भारत से निकालना चाहता था, वह अंग्रेज़ों को यहाँ पर नहीं रखना चाहता था। जो अंग्रेज़ों और हैदर अली की जो शत्रुता थी,
तो हैदर अली को अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए उस संभावना से कि अंग्रेज़ों के साथ युद्ध होना ही है, उसने फ्रांसीसियों द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया, यूरोपीय युद्ध पद्धतियों का प्रशिक्षण दिलवाया, और साथ ही साथ जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी जो थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे। अंग्रेज़ों की ये साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी वो स्वयं भी साम्राज्य यहाँ स्थापित करना चाहते थे, और पूरे जो एशिया और अफ्रीका के जो क्षेत्र थे उनमें भी दोनों जातियाँ जो है अपने अपने उपनिवेश, अपने अपने साम्राज्य के विस्तार स्थापित करने में लगी हुई थी, अपने उपनिवेश स्थापित करने में लगी हुई थी। तो भारत में भी इनकी ये स्थिति थी। तो ऐसे में जो हैदर अली की जो ये इच्छा थी कि अंग्रेज़ों को बांध लिया, उसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों ने हैदर अली का साथ दिया, उसने और लिया भी, और उसके बदले में उसे कुछ स्थानों पर उन्हें अपनी कोठी स्थापित करने की, फ्रांसीसियों को कोठी स्थापित करने की इजाज़त भी देनी पड़ी, अनुमति देनी पड़ी। तो ये दोनों एक दूसरे को कट्टर शत्रु मानते थे। कौन? मतलब हैदर अली जो मैसूर का नरेश था, मैसूर का शासक था, और अंग्रेज़ों के द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा हैदर अली के विरुद्ध निजाम और मराठों के साथ में त्रिपक्षीय समझौता, तो उससे भी हैदर अली को निश्चित हो गया कि अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध निश्चित होगा, ये क्योंकि अंग्रेज़ों ने निजाम के साथ में और मराठों के साथ में एक समझौता कर लिया, जिसमें अंग्रेज, निजाम और मराठे और एक तरफ हैदर अली। तो उससे ये जो समझौता था समय पर सैनिक सहायता एक दूसरे देने की, उसके कारण से उस प्रतिद्वंद्विता हैदर अली को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने और सैन्य शक्ति को सुप्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी, जैसा उसने किया। अब आप देखिए, प्रथम जो युद्ध हुआ वह युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हुआ और अलग अलग समय भी हुआ। तो उसका जो कुल मिला के जो समय है वो है 1766 से 1769 ईस्वी। अब जो प्रथम हम युद्ध, इसको कुल मिला के हम एक युद्ध का काल है, और इसको हम कुल मिला के एक युद्ध या सम्मिलित युद्ध हम कह सकते हैं, जो 1766-1769 ईस्वी के बीच हुए, और ज़्यादातर जो है आप देखिए मद्रास के आसपास हुए। मद्रास के निकट अंग्रेज़ों को 1769 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसमें हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया, और उसके पश्चात जो है दोनों में संधि हो गई, और इस संधि में दोनों ने एक दूसरे के जो जीते हुए प्रदेश थे जैसे त्रिपोमाली और ये सब जो है एक दूसरे को उन्होंने वापस प्रदान कर दिए। अंग्रेज़ों ने जो अधिकार किया था त्रिपोमाली पर, और इसी प्रकार जो हैदर अली ने उनके जो क्षेत्रों पर अधिकार किया था वो एक दूसरे को लौटा दिए। अब आप देखिए दूसरा जो था वो था 1780 में हुआ, जो यहाँ आप इसमें देखिए 69 के बाद 80, 11 साल बाद में हुआ है, 1780 से 1784 ईस्वी के बीच। और यहाँ पर जो है हैदर को जो फ्रांसीसियों, इसका जो एक जो तात्कालिक कारण बना वो ये था कि हैदर के अधिकार वाला क्षेत्र था जहाँ फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी स्थापित कर रखी थी, अंग्रेज़ों ने उस कोठी पर अधिकार कर लिया। तो और मराठों के विरुद्ध हैदर को सहायता जो उसने ये जो संधि पहले हुई उसमें ये बात थी कि अन्य से सहायता वो नहीं मांगी जाएगी, लेकिन इन्होंने ये कहा कि मराठों के विरुद्ध जो है सहायता हैदर को देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दी, जो संधि के अनुसार पहले बात हुई थी। हालांकि पहले इन तीनों का त्रिपक्षीय समझौता था, मराठे, निजाम और अंग्रेजों का, लेकिन जब जो प्रथम युद्ध है 1766 से 69 के बीच, 69 में जो संधि हुई उसके अनुसार यह त्रिपक्षीय समझौता नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी मराठों के विरुद्ध हैदर अली ने जब अंग्रेजों से सहायता मांगी तो उसे नहीं दी गई, उल्टे जो है हैदर के अधिकार वाला जो फ्रांसीसी कोठी थी उस पर अधिकार कर लिया। तो यह एक युद्ध का कारण बना, और दूसरे जो बहुत सारे कारण थे वो तो थे ही। जो कर्नल जो वैली जो था उसने मतलब यहाँ जो एक कमांडर मेन था वो था कर्नल वैली, उसने अर्काट पर अधिकार कर लिया। और जो पोर्ट नोवो में सर आयरकुट द्वारा इसमें जब अधिकार कर लिया तो युद्ध हुआ, और पोर्ट नोवो में आयरकुट द्वारा हैदर की पराजय हो गई। आयरकुट ने हैदर को पराजित कर लिया। अब इसी में जो है आगे जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें अर्काट में
हैदर द्वारा ब्रैथवेट, जो कर्नल ब्रैथवेट था, उसकी पराजय हुई। इसके पश्चात हम देखते हैं कि हैदर की जो है अकस्मात जो हैदर का देहावसान हो गया, हैदर की मृत्यु हो गई। तो ये सारी बागडोर जो है, हालांकि टीपू सुल्तान निरंतर उसके हर युद्ध में, लगभग हर युद्ध में निरंतर उसके साथ है, तो टीपू सुल्तान ने ये सारी बागडोर ली हाथ में, और टीपू द्वारा ब्रिगेडियर मैथ्यू को कैद कर लिया गया। टीपू तो ब्रिगेडियर मैथ्यू जो है उस समय जो ये जो युद्ध हुआ उसके पश्चात जो है ब्रिगेडियर मैथ्यू को उन्होंने गिरफ्तार कैद कर लिया, और उससे संबंधित जो उनके आदमी थे, व्यक्ति थे, सैनिक थे, उनको भी कैद कर लिया गया। अब जो है 1784 ईस्वी में टीपू और मैककार्टन के मध्य संधि हो गई, और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र जो है लौटा दिए। तो ये फिर से हम देख रहे हैं कि ये लगभग आप देखो अंग्रेजों और इनका पलड़ा जो अभी तक हम देख रहे हैं भारी चल रहा है मैसूर के शासन का, लेकिन फिर भी लगभग पलड़ा बार बार बराबर भी हो जाता है। लेकिन जो वीरता और जो पराक्रम हैदर अली और टीपू सुल्तान ने यहाँ जो हम देख रहे हैं इन तीनों युद्ध में बताया, ये बहुत काबिल तारीफ़ है, और इतिहास में इसकी प्रशंसा की जाती है कि विदेशियों के विरुद्ध इन्होंने देश की रक्षा के लिए, मैसूर की रक्षा के लिए, अपने स्टेट की रक्षा के लिए इन्होंने जो पराक्रम किया वो उल्लेखनीय है, इतिहास में उल्लेखनीय है। अब आप देखिए कि जो 1790 से 92 तक जो युद्ध हुआ उसमें जो फ्रांस और टर्की की तरफ टीपू का रुझान रहा। ये अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी 1790 में जो युद्ध हुआ उसमें टीपू द्वारा मैथ्यू को उन्होंने, अंग्रेज़ों ने ये बात पसंद नहीं की और युद्ध हुआ जिसमें टीपू द्वारा मैथ्यू को हराया गया। और इसी प्रकार 1792 में कॉर्नवालिस के द्वारा टीपू को हरा दिया गया। यानी कि 90 में टीपू द्वारा मैथ्यू की हार हुई और 92 में कॉर्नवालिस के द्वारा टीपू की हार हुई। तो इसमें भी हम देखते हैं कि इस युद्ध में भी पलड़ा लगभग बराबर सा चल रहा है और जो है दोनों पक्ष और टीपू सीमित साधन होते हुए भी टीपू और हैदर ने उन्होंने जो अंग्रेज़ों से जो लोहा लिया वो बहुत बड़ी बात थी, और उन्होंने अधीनता या उन्होंने किसी भी प्रकार से कठपुतली उनकी बनना स्वीकार नहीं किया। 1700 जो हम 92 में ये आगे जो इसकी जो परिणति हुई जो युद्ध की, वो ये कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और इस संधि में भी ये हुआ कि एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए और एक दूसरे के विरुद्ध किसी बाह्य को सहायता न देने की बात की गई और सैनिक सहायता नहीं दी जाएगी। लेकिन वो संधि आगे कितनी टिकी, क्या हुआ, वो एक अलग बात है। अब 1799 ईस्वी में टीपू फिर से युद्ध हुआ है अंग्रेज़ों के साथ में, जिसमें जो टीपू की सवासिर और मालवेली में युद्ध हुए। और इसके पहले मैं बताऊं कि लॉर्ड वेलेजली जो थे वो अब टीपू की जीत किसी तरह से नहीं चाहते थे, और वो जो है टीपू को पूरी तरह से हराना चाहते थे, मैसूर का क्षेत्र स्वयं के अधिकार में करना चाहते थे, और जो है टीपू के स्थान पर डायनेस्टी चेंज करना, जो पुरानी डायनेस्टी उसकी स्थापित करके उसे मैसूर पर नए राजवंश की स्थापना करना चाहते थे, ताकि वो जो राजवंश है उसके जो शासक हैं वो इनकी कठपुतली बनकर इनके अनुसार जो है सारे जो राजनीतिक और आर्थिक हित जो अंग्रेज़ों के फेवर में है वो उनमें उनको पूरा सहयोग दें। तो इसलिए आप देखिए कि 1792 ईस्वी में जो लॉर्ड वेलेजली ने ये ठान लिया था कि इस बार टीपू को, इस बार मैसूर के क्षेत्र पर आधिपत्य करके करना ही है और टीपू को हराना है। तो ऐसे में वो पूरे दमखम के साथ या पूरी सेना के साथ में वो दो जो युद्ध लड़े गए सवासिर और मालवेली में 1799 में, इसमें टीपू की पराजय हुई और टीपू जो है जीत नहीं पाया, और साथ ही साथ में टीपू नहीं, मतलब युद्ध में जो है पूरे पराक्रम के साथ में लड़ा, उसके बावजूद भी टीपू की हार हुई और एक दूसरे राजवंश की यहाँ पर मैसूर में स्थापना हुई। थैंक यू।